हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं जो भी ट्रेड लेता हूं उनका मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के चैनल पे डालूं। मुझे टाइम ना मिलने की वजह से ये काम मैं कब से पोस्टपोन किए जा रहा था, लेकिन फाइनली आज आप लोगों के लिए मैं एक ट्रेड एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आया हूं। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि लास्ट वीक जो मैंने ट्रेड लिए थे, एक ट्रेड में मैंने 2000 पिप्स भी कैप्चर किए थे, वो मैंने कैसे कैप्चर किए, क्या उन ट्रेड्स के पीछे की मेरी साइकोलॉजी थी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट वीक मैंने जो 3 ट्रेड ली थी, एक बहुत नॉर्मल बहुत सिंपल ट्रेड थी। दूसरी ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा पिप्स मैं कैप्चर करने वाला था, लेकिन उसके अंदर मार्केट मेरा एसएल लेके फिर नीचे गया, तो उस टाइम पे मेरी क्या साइकोलॉजी थी। और थर्ड ट्रेड के अंदर मैंने जो 2000 पिप्स कैप्चर किए, वो ये सब आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब जो लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उसे अच्छे से समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। मुझे नहीं पता आगे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने टाइटल में लिखा है कि ये ट्रेड एक्सप्लेनेशन वीडियो 1 है, क्योंकि आगे और भी इस टाइप की वीडियोस आ सकती हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स देते हो। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। क्योंकि अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है ही नहीं, इससे आपको कुछ सीखने कुछ समझने को मिला ही नहीं, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई सेंस भी नहीं है। इसलिए कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है, तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करेंगे कि कैसे लास्ट वीक में जितने भी ट्रेड बने वो सब आप कैसे कैप्चर कर सकते थे, किस स्ट्रेटेजी पे कौन से ट्रेड बने, ये सब भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट वीक के जो 3 ट्रेड्स हैं उनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उनमें मेरा टारगेट कैसे था, उनमें मेरी एंट्री क्या देख के थी, और मार्केट को मैंने कैसे एनालाइज किया था, मेरी क्या साइकोलॉजी थी, ये सब कुछ मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था वो था 26 जनवरी को। सारे ट्रेड आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो 26 जनवरी को पहला ट्रेड था। अब 26 जनवरी तक मैं मार्केट को एक बार रिप्ले मोड में डालता हूँ। ये जो ब्लैक कैंडल थी ना, इसके नेक्स्ट डे वाली, यही 26 जनवरी की कैंडल थी। अब देखो, 25 जनवरी तक मार्केट यहाँ पे था। ये 23 जनवरी की कैंडल है, क्योंकि 24 और 25 को सैटरडे संडे था। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट रोज अपसाइड जा रहा है, वो गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाते जाता है, मतलब हमारे बायस अपसाइड के थे। हमको अपसाइड की ट्रेड लेनी थी, कोई भी पीओआई हमें मिल जाए उससे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगले दिन वेट करता हूँ 1 आवर में मार्केट का कोई पीओआई बनाने का। मैं जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये आ गया मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ तक 23 जनवरी को मार्केट था। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है कुछ ऐसे। ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, और यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। मैं इस पूरे को मार्क कर लेता हूँ। अब मैं एफवीजी भी क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था, और आप पिछले कुछ दिनों में देखोगे ना तो मार्केट एफवीजी से ही मूव दे रहा था। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों को मार्क करता हूँ। अब इनको मार्क करने के बाद मुझे क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट इसके अंदर आके टैप करे। ठीक है, मैं इसका भी वेट करता हूँ। मार्केट इसके अंदर आता है, और यहाँ पे इसके अंदर मार्केट क्या करता है, टैप करता है। टैप करने के बाद अब मैंने आपको बताया है। वैसे देखो, टेलीग्राम पे मैं वही ट्रेड शेयर करता हूँ जो मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया है कि मार्केट अगर 1 आवर के किसी पीओआई पे आए तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मार्केट क्या करे, 5 मिनट में एक डिस्प्लेसमेंट दे। ठीक है, मैं देखता हूँ मार्केट क्या करता है, 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देता है या नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऐसे आ रहा था। मार्केट क्या कर रहा था, इस टाइप से स्विंग बना के आ रहा था, और यहाँ पे फाइनली डिस्प्लेसमेंट के साथ उसने क्या किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। मैं एक बार इनको रिमूव करता हूँ, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह क्या होते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से समझ आ चुका है। फिर भी अगर आपको इनमें कुछ डाउट हो तो आप मेरे मेन चैनल पे जाके इन वीडियोस को, इन टॉपिक को अच्छे से देख सकते हो। अब यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये रहा हमारा एक पीओआई। ये हमारा एक पूरा पीओआई है, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं क्या वेट करता हूँ कि मार्केट आके इसको टैप करे।
देखते हैं मार्केट आता है या नहीं आता इस पे। ये मार्केट इसके अंदर आता है और इसके अंदर जब मार्केट आता है ना तो मैं 1 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि इस लास्ट पीओआई से भी हमें क्या मिल रही है, हमें एंट्री मिल रही है एफपीजी से। मार्केट अभी तक ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया है। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या करता है, इसको टैप करता है, यहाँ से ऊपर जाता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, और यहाँ पे क्या करता है वो एक डिस्प्लेसमेंट देता है, और यहीं कहीं पे मेरी एंट्री होती है, मेरा एसएल होता है इस स्विंग के नीचे। और टारगेट मैं क्या कर रखता हूँ, 1:3। मेरा टारगेट जो होता है ना, 1 मिनट में 5 मिनट पे आपको दिखाता हूँ। मेरा टारगेट क्या होता है, 1:3। बहुत सिंपल ट्रेड थी ये। 1:3 में अपना टारगेट लेता हूँ यहाँ तक और मार्केट से आउट हो जाता हूँ। और ये देखो मार्केट 2 और 3 कैंडल में ये मेरा टारगेट हिट कर देता है। तो इतनी सिंपल ट्रेड थी ये, आप लोग भी इसे इजीली कैप्चर कर सकते थे। इसके बाद थी मेरी दूसरी ट्रेड जो कि थी 29 जनवरी को। एक बार मैं 29 जनवरी पे जाता हूँ। ये मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया, ये रहा 1 डे टाइम फ्रेम। और मैं जाता हूँ 29 जनवरी पे। ठीक है, एक बार मैं 29 जनवरी पे जाता हूँ। ये है कैंडल 29 जनवरी की। ठीक है, इसको भी मैं एक बार यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब 28 जनवरी तक भी आप देखोगे तो मार्केट पूरा बुलिश था। 29 जनवरी को भी हमारे बायस कौन सी डायरेक्शन में होते, अपसाइड की डायरेक्शन में। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन इस ट्रेड के अंदर ये है कि मैंने सेलिंग की ट्रेड क्यों ली, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे सेलिंग आने वाली है। तो उसका लॉजिक मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ऑब्वियसली देखो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, और क्लोज भी कैसे हुआ है, इतनी बुलिश कैंडल बना के ये क्लोज हुआ है। जब इतनी बुलिश कैंडल बना के क्लोज हुआ है तो अगले दिन भी हमारे बायस अप साइड के हैं। मैं वेट करूँगा अगले दिन मार्केट ओपन हो, किसी पीओआई पे आए, वहाँ से मैं ट्रेड लूँगा। देखते हैं। ये मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई। देखो यहाँ पे मैं इस ट्रेड की साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्केट ओपन हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद कितने घंटों तक मार्केट क्या करता है, इस कैंडल के अंदर ही रहता है। ये इस कैंडल का हाई, ये इस कैंडल का लो। मार्केट बहुत टाइम क्या करेगा, इसके अंदर ही रहेगा। मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट इतने टाइम पे इसके अंदर है, और जो बाइंग आ रही है ना वो बहुत वीक बाइंग है। यहाँ पे मैंने क्या देखा कि अगर मार्केट को बुलिश जाना होता तो वो कुछ ऐसे जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट बहुत वीक बाइंग दे रहा है। तो इस दरमियान मैंने एक भी ट्रेड नहीं ली। मैं क्या वेट कर रहा था कि या तो मार्केट क्या करे, इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, तो मैं अपसाइड की डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि या फिर मार्केट क्या करना चाहता है, वो रिट्रेसमेंट करना चाहता है। ये मेरे माइंड में था। मेरे माइंड में ये बिल्कुल नहीं था कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ से मार्केट 10,000 पिप्स नीचे गिर जाएगा। मैंने सिर्फ क्या सोचा था कि ये जो बाइंग है, ये जो भी बाइंग दिख रही है, ये बाइंग फेक है, इसमें कोई दम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता, और अगर फिर भी इसको ऊपर ही जाना है तो एटलीस्ट इस लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो, उसके बाद मैं ऊपर की ट्रेड लूँगा। नहीं तो मुझे क्या लग रहा था कि मार्केट क्या करना चाहता है, रिट्रेसमेंट करना चाहता है। ठीक है, तो इतना मेरे माइंड में था। अब एक चीज़ और, अगर रिट्रेसमेंट भी करना चाहता है तो क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेड लूँगा? नहीं, मैं वेट करूँगा यहाँ पे कोई ना कोई सेलिंग का पीओआई बन जाए, क्योंकि बाइंग का तो एक भी पीओआई नहीं है। बाइंग का पीओआई सीधा यहाँ पे है। तो मैं वेट कर रहा था कि सेलिंग का एक पीओआई बन जाए। तो मैं वेट करता हूँ और देखते हैं सेलिंग का पीओआई बनता है या नहीं। यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग का एक पीओआई बन गया। आप ध्यान से देखोगे तो 1 आवर में क्या बन गया, एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे एक सेलिंग का पीओआई बन गया। अब सेलिंग का पीओआई बन गया, इसका मतलब मैं यहाँ से ट्रेड लेने के लिए रेडी था। अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता, मेरे ओवरऑल बायस अभी तक बाइंग के ही थे। उस दिन मेरे माइंड में यही था कि हमारे जो ओवरऑल बायस हैं वो अभी तक बाइंग के ही हैं। मार्केट सिर्फ नीचे थोड़ा रिट्रेसमेंट करने जाना चाहता है, तो वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है। तो ये था पीओआई। आप देखोगे ये लिक्विडिटी मेरा टारगेट था। क्यों? क्योंकि इसके नीचे से पीओआई स्टार्ट हो रहा था। कौन सा पीओआई? आपको भी पता है ये क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, फिर एफपीजी, फिर एफपीजी। तो यहाँ से पीओआई स्टार्ट हो रहे थे। और ये सारी क्या है, लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है ये भी आप मेरे मेन चैनल में जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे जगह के अंदर एक भी पीओआई नहीं है जो प्राइस अगर यहाँ से नीचे गिरेगी तो उसको रोक सके।
इसीलिए हम इसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पे प्राइस को रोकने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। तो दो बातें आपको पता चल गई कि मेरा टारगेट यहाँ तक क्यों था और मैं ट्रेड डाउन साइड में लेने की क्यों सोच रहा था। अब वापस से फिर से जो मैंने आपको सिखाया है सिर्फ वही याद रखना है। 1 आवर का पीओआई है, यहाँ से अगर हम ट्रेड लेंगे तो कौन से टाइम फ्रेम पे लेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ये आ गया मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट क्या करता है, इसको कब टैप करने आता है। ये मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में आया, न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने इसको टैप किया। क्या टैप करके ही ट्रेड लेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट किस चीज़ का? कि यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट दे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मार्केट क्या करता है, नीचे आता है और एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। मैं इसका एक बार कलर चेंज करता हूँ। ये मैंने इसको ब्लू कलर का कर दिया। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया है। तो इस रिजेक्शन वाली कैंडल के बाद यहाँ पे मेरी एंट्री थी। मेरा एसएल कहाँ पे था, इस पीओआई के जस्ट ऊपर यहाँ पे। और टारगेट मेरे कौन से थे, जो लिक्विडिटी हमने मार्क की है जहाँ से पीओआई स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक मेरे टारगेट थे। अब मार्केट क्या करता है देखो, मार्केट काफ़ी नीचे आता है। ये कितना नीचे, अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1:5 है। 1:5 मुझे मिल चुका था, लेकिन मुझे अपने बायस पे, मुझे अपनी डायरेक्शन पे, मुझे अपने एनालिसिस पे इतना भरोसा था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो वो एटलीस्ट इस लाइन तक तो आएगा ही आएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ भी बुक नहीं करता और इस ट्रेड को एसएल के साथ ही होल्ड करता हूँ। और लास्ट में क्या होता है, मार्केट ऊपर आता है, मेरा एसएल लेता है। जैसे ही मेरा एसएल लेता है, मेरा एसएल लेने के देखो 2 या 3 कैंडल के बाद मार्केट अपना टारगेट भी दे देता है। इतना जल्दी वो अपना टारगेट भी देता है। लेकिन क्या हुआ, मेरा एसएल लेके। अब अगर आप बात करें कि यहाँ पे मुझसे क्या मिस्टेक हुई, मेरा एसएल क्यों गया, तो देखो एक सबसे ज़रूरी बात, जिस टाइम फ्रेम का, जो भी बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है, अगर आपको सेफ एंट्री चाहिए, आप ऐसा चाहते हो कि मार्केट आपका एसएल लेके आपकी डायरेक्शन में ना जाए, तो आपका जो एसएल है वो उस पीओआई के ऊपर होना चाहिए। मतलब जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक मिला के पीओआई बनता है ना, उसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। तो अगर मैं इसके ऊपर एसएल रखता तो मेरा एसएल कितना होता, 380 पिप्स का एसएल होता और फिर भी मुझे 1:2.5 मिलता। ये भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मैं एसएल नहीं ले सकता था। मैं इतने बड़े एसएल नहीं लेता हूँ। इसलिए मैंने एसएल क्या किया, इस 5 मिनट ओबी के ऊपर रखा और मेरा एसएल लेके मार्केट नीचे गया। तो इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मार्केट ने हमारा एसएल लिया और नीचे चला गया। अब दो चीज़ हो सकती थी, मैं फोमो में आ जाता, बीच में कहीं पे एंट्री लेता। चलो ठीक है, बीच में भी एंट्री लेता, मुझे यहाँ पे टारगेट मिल जाता। लेकिन क्या होता, इससे मेरी साइकोलॉजी ख़राब होती। फिर कभी मैं जब बीच में कूदता ना, तो मार्केट में इतनी सेलिंग नहीं होती और मेरे एसएल लेके वो फिर से नीचे जाता। तो इसके लिए हमारा एसएल चला गया, छोड़ दो इस ट्रेड को, भूल जाओ इस ट्रेड को। मार्केट हमारा एसएल लेके हमारी डायरेक्शन में आ गया। आपको फिर से ट्रेड मिलेगी, आपको बस क्या करना है, वेट करना है फिर से अपने सेटअप का। तो अगले दिन मैं फिर से अपने सेटअप का वेट करता हूँ। क्यों अगले दिन, क्योंकि इस टाइम पे बहुत लेट हो चुका था और मार्केट देखो लंदन क्लोज भी आ गया था और बहुत स्पीड में सेलिंग हो रही थी। इसमें बीच में कूदना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो मैं नेक्स्ट डे का वेट करता हूँ, हम देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। ये देखो, ये दिन था 29 जनवरी का। अब जितना हम पिछले इन दिनों से मार्केट को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं ना, तो मार्केट क्या करता है, अपने स्टार्टिंग के पीओआई को लेता है, जो भी पहला पीओआई है उसको लेता है और फिर से ऑल टाइम हाई लगा रहा था। तो यहाँ पे भी हम क्या सोचते, आप में से मोस्टली लोग यहाँ पे क्या सोचते कि मार्केट ने अपने एक ऑर्डर ब्लॉक को लिया है, अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, वापस ऑल टाइम हाई जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा सोचा है कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसको टैप करके अच्छा खासा रिजेक्शन भी दिया है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि मार्केट ने इसको टैप किया है, डिस्प्लेसमेंट अगर देगा तो हम अपसाइड की ट्रेड लेंगे और मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई चला जाएगा। ये आप में से काफ़ी लोगों ने सोचा होगा। फिर भी मैंने इस दिन सेलिंग की ट्रेड क्यों ली, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस दिन भी मेरे बायस सेलिंग के क्यों थे। तो देखो, मार्केट ने इसको टैप किया, ऊपर गया। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये हमें कब पता चलेगा, ये चार्ट अगर 1 डे का है तो 1 आवर में कोई ना कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए। मैं जाता हूँ एक बार 1 आवर में।
ये मैं आ गया 1 आवर में। तो देखो मार्केट ऐसे मूव किया, 1 आवर में इसको टैप किया है, अभी तक कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, हम देखते हैं कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनता है या नहीं बनता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना, एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मतलब हमें 1 आवर पे एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया। अब 1 आवर का एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया और ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी टाइम था, तो इस टाइम में उठता हूँ नहीं, तो मैंने ये ट्रेड नहीं ली थी। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते भी तो आपका एसएल जाता, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ था या नहीं हुआ था 5 मिनट में। तो वो चलो छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेड ही नहीं थी। फिर भी अगर आप लेते तो एक एसएल आपका जाता। देखो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक फेल कब होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर टाइम फ्रेम का, तो ये कब फेल होगा, जब इसके नीचे कोई 1 आवर की कैंडल क्या करेगी, इसके नीचे कोई 1 आवर की कैंडल क्लोज कर देगी। अगर वो इसकी लिक्विडिटी लेके इतना ऊपर चली जाए तो ये फेल नहीं होगा, लेकिन इसके नीचे कोई 1 आवर की कैंडल क्लोज करेगी, इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। तो देखते ही इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करी या नहीं करी। तो ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई। अब जब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई ना, तो इसका मतलब ये था कि मार्केट एटलीस्ट इस लिक्विडिटी को तो लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि अब इसको नीचे जाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसको नीचे भेजने के लिए, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इसको नीचे जाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको नीचे भेजने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पीओआई बन गए हैं। मतलब एक यहाँ पे बन गया है एफपीजी, एक और यहाँ पे बन गया है एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक। और अगर कोई बहुत ध्यान से इधर किसी के बायस अगर सेलिंग के होते, तो वो क्या करता, इस मिटिगेशन ब्लॉक से, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ना, यहाँ से भी सेलिंग की ट्रेड ले सकता था। लेकिन फिलहाल इसको अभी साइड में रखते हैं। मुझे पता है मोस्टली लोग यहाँ से बाइंग देख रहे थे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अगर बाइंग देख रहे थे तो आपको सेलिंग में कब शिफ्ट होना था। तो अब आपके पास क्या है, ये दो पीओआई हैं जहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, और आपके बायस कहाँ तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो अब देखते हैं यहाँ से मार्केट नीचे गया या नहीं गया। तो मार्केट क्या करता है, इस एफपीजी को टैप करता है और यहाँ से नीचे इस लिक्विडिटी को हंट कर देता है। अब मैं इस टाइम पे भी मार्केट में नहीं था, मैं इस टाइम भी मार्केट को नहीं देख रहा था। मैं मार्केट में कब आता हूँ, जब इस लिक्विडिटी के भी नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाती है, इस टाइम पे मैं मार्केट में आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, री एंट्री फाइंड करता हूँ। क्योंकि हमारी एंट्री तो मिस हो चुकी है, मुझे चाहिए री एंट्री। अब री एंट्री मुझे कहाँ से मिल सकती है, 1 आवर पे अगर मैं देखूँ तो इतने ऊपर दो पीओआई हैं। मैं सर्च करता हूँ कि क्या इस रेंज के अंदर कोई लोअर टाइम फ्रेम पे पीओआई है या नहीं है। मैं 30 मिनट में जाता हूँ। अब मैं मार्केट में आ चुका हूँ, मैं 30 मिनट में जाता हूँ और 30 मिनट में मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, एक पीओआई। 30 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है 30 मिनट का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिफाइन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट में और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पीओआई है या नहीं है। मैं 15 मिनट में जाता हूँ, ये आ गया मैं 15 मिनट में, और 15 मिनट में भी यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मैं अपनी ट्रेड लूँगा, और जब यहाँ से मैं अपनी ट्रेड लूँगा तो मेरा जो टारगेट होगा वो कहाँ तक होगा, ये लिक्विडिटी, ये जो लिक्विडिटी है यहाँ तक मेरा टारगेट होगा। अब यहाँ पे मैं ट्रेड कैसे लूँगा, कौन सा टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो मैं जाऊँगा 1 मिनट पे। 1 मिनट पे मैं चला जाता हूँ, और 1 मिनट पे देखो मार्केट इसको टैप करता है। इसको टैप करने के बाद ये सेशन भी हमारा स्टार्ट हो गया, न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो गया। और मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये मेरी री एंट्री है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेता हूँ। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे, देखो यहाँ पे मार्केट ने किया है डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। 15 मिनट के पीओआई से मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया। मैं वेट करता हूँ मार्केट का इसके अंदर टैप करने का। तो मार्केट इसके अंदर टैप करता है और रिजेक्शन भी देता है। वैसे अगर ये चीज़ मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा होता तो मैं डायरेक्टली एंट्री ले लेता, लेकिन मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ और मैं री एंट्री के लिए देख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम और री एंट्री, मेरी जो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी, मैंने आपको पहले बताई वहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन मैं री एंट्री ले रहा हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ले रहा हूँ। और एंट्री वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी भी ट्रेड में आप एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन कैसे ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, मार्केट क्या करे, इस लास्ट पीओआई को टैप करे, और जब इस स्विंग के नीचे आ जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। तो मैं यही वेट करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि मार्केट क्या करे, इस स्विंग के नीचे आ जाए।
तो देखते हैं मार्केट इस स्विंग के नीचे आता है या नहीं आता। ये मार्केट इस स्विंग के नीचे क्लोज करता है और जैसे ही इस स्विंग के नीचे मार्केट क्लोज करता है, यहाँ पे मेरी एंट्री होती है। मेरा एसएल होता है इस न्यूयॉर्क के हाई पे। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बड़े एसएल लेता नहीं, लेकिन यहाँ तक मुझे लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे छोटा एसएल यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक मेरा एसएल था और मेरा टारगेट था ये ऑलमोस्ट 1900 पिप्स था, लेकिन मैंने 2000 पिप्स के इस ट्रेड को क्लोज किया था। और देखते हैं मेरा टारगेट आता है या नहीं आता। तो देखो यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया था। यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया था और इस ट्रेड के अंदर मैंने इसको क्लोज किया था ऑलमोस्ट 2000 पिप्स। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया था। अब मेरे क्लोज करने के बाद भी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अब फोमो में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे जितना चाहिए था, मेरा जो टारगेट था उतना मैंने कैप्चर कर लिया था। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार काश मैं इसको यहाँ तक होल्ड करता, और अगली बार वो अपने ट्रेड को बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड टारगेट तक के लिए होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से उनके टारगेट नहीं आते। तो जो भी आपका टारगेट था वहाँ पे आपको ट्रेड को क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे मैं इस ट्रेड से निकल गया। तो ये थी मेरी तीनों ट्रेड जो मैंने ली थी, और मैंने आपके साथ इनको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। प्लीज़ आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बता देना। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना, क्योंकि आपके रिस्पांस के बाद ही मैं और इस टाइप की वीडियो लाऊंगा और इस टाइप की वीडियोस बनाऊंगा। वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता है, मैं इसको बहुत टाइम से आपको भी पता है पोस्टपोन कर रहा था। फाइनली ये बनाई है मैंने, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी ट्रेड एक्सप्लेनेशन की वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।